बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 जनवरी है और पीर का दिन है। लाहौर में एक बहुत ही अफसोसनाक और ख़ौफनाक वाक़या पेश आया, आपके साथ शेयर करना है, जहाँ पर एक नौजवान को कत्ल करके उसकी लाश गत्ते के डब्बे में बंद करके उसको फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस को कॉल आती है, ये 29 दिसंबर सुबह तकरीबन 9 सवा 9 बजे का वाक़या, जब पुलिस को कॉल आती है कि फ्लाईओवर के नीचे एक लाश डब्बे में बंद पड़ी है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो एक नौजवान की लाश होती है जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल होती है, और पुलिस उसकी लाश उठाकर हॉस्पिटल शिफ्ट करती है और उसके बाद जो है ज़ाहिर है उसके लवाहिकीन की तलाश शुरू कर देती है। जब पुलिस उसके लवाहिकीन को तलाश करती है तो जो खौफनाक इंकशाफात होते हैं इस कत्ल के हवाले से, इसको किसने और क्यों कत्ल किया, और साथ साथ ये नौजवान कौन था। इस नौजवान की जो है वो इसी महीने के आखिर में जो है वो शादी तय थी। वालिद इसके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर जैसे जॉब्स करते हैं वो वहाँ पे होते हैं। लेकिन ये वाक़या बड़ा ख़ौफनाक है और इसमें सबक है नौजवानों के लिए, वालिदैन के लिए, लड़कों के वालिदैन के लिए, और स्पेशली नौजवान लड़कों के लिए कि किस तरह जो है आप किसी पर जब ट्रस्ट करते हैं तो वो ट्रस्ट आपको आखिर में जो है वो किसी भी तौर पे एक ख़ौफनाक अंजाम से जो है वो दो चार कर सकता है। तो ये आपने वीडियो देखनी है और इस पे ज़रा गौर करना है कि किस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ पेश आ रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जी पुलिस को कॉल आती है, और जो है ये वाक़या जो है आपको बता दूँ लाहौर शफ़ीकाबाद का है। यहाँ पे पुलिस को कॉल आती है और लाश पुलिस ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम में ये बताया जाता है कि जी गोली लगने से मौत वाक़ हुई है, लेकिन जिस्म की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, और बताया जाता है कि ये हड्डियाँ जो है ये महज लाश को बुलंदी से फेंकने की वजह से टूटी हैं। लाश ये पुलिस रख लेती है और उसके बाद जो है पुलिस के पास एक ख़ातून जो है वो तशरीफ़ ले आती है, और वो ये बताती हैं कि मेरा बेटा कल रात दोस्तों के साथ बाहर गया था, ये कहकर गया था मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, और उसके बाद वो वापस नहीं आया। पुलिस जब ये सुनती है तो वो जो है ख़ातून से नाम पूछती है और कहती है कि जी हम एप्लीकेशन लिख लेते हैं, आप एप्लीकेशन लिखवाएं, लेकिन इससे पहले हम आपको चाहते हैं कि हमें आज सुबह एक लाश मिली है फ्लाईओवर के नीचे से, हम आपको वो लाश दिखा देते हैं। ख़ातून को लाश दिखाई जाती है तो ख़ातून जो है बेहोश हो जाती है, बेचारी चकरा जाती है, क्योंकि उसका वही बेटा होता है और ये उसका अकलौता बेटा था और इसकी शादी तय थी। वालिद जो है वो मुल्क से बाहर है। ख़ातून को पुलिस संभालती है और उसके बाद ख़ातून से पूछती है कि जी वाक़या क्या हुआ, तो ख़ातून बताती है तो अपने दोस्तों के साथ गया था। पुलिस पूछती है कि जी इसके दोस्त कौन कौन है, तो ख़ातून जो है वो दोस्तों के नाम बताती है और कहती है कि ये 4 दोस्तों का ग्रुप है, इसमें एक मेरा बेटा है, बाकी इसके जो है 3 दोस्त और हैं। पुलिस पूछती है कि दोस्त कौन है, तो ख़ातून ये बताती है कि मेरा बेटा नबील, इसका एक और दोस्त है जिसका नाम एहसन है, अराउंड 24 ईयर्स इन्हीं की उम्र का है। तीसरा दोस्त जो है अहमद है जिसकी उम्र 18 साल है, और मुदस्सर है जिसकी उम्र जो है वो तकरीबन 22 साल है। तो पुलिस कहती है कि इसका उनके साथ आना जाना, कोई लेन देन, कोई ताल्लुक़, कोई दुश्मनी, कोई मामला, कोई मुखासमत, तो ख़ातून कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था और उसकी दोस्तों के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और ये रोज़ तकरीबन बाहर जाते थे, बस कल रात गया और फिर वापस नहीं आया, तो मैं इसलिए परेशान थी। अब मुझे नहीं पता कि इस मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है। पुलिस बहरहाल इन लड़कों का नंबर लेती है और इन लड़कों को जो है पुलिस ट्रेस करती है, और ट्रेस करने के बाद जो है पुलिस इन लड़कों में से 2 लड़के जो एहसन और अहमद हैं उनको उठा लेती है, और जो मुदस्सर है वो मौके से जो है वो फ़रार हो जाता है, वो नहीं मिलता पुलिस को। पुलिस जो है वो इन लड़कों से पूछती है कि भाई क्या हुआ इस लड़के के साथ, तो कहते हैं हमें तो इल्म नहीं है, तो हमारे साथ गया ही नहीं था। हालांकि इनकी वालिदा ने हमें भी पूछने के लिए फ़ोन की थी कि वो घर नहीं आ रहा, तो हमने इनकी वालिदा को बता दिया था कि वो झूठ बोल के आया है आपके साथ, वो हमारे साथ नहीं था, पता नहीं वो किसके साथ था, हमें तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है पुलिस को शक होता है कि ये उसके दोस्त हैं, इनको किसी न किसी चीज़ का इल्म ज़रूर होगा। पुलिस इन लड़कों से तफ्तीश करती है, अलग अलग पूछ करती है, और पहले जो है एहसन नामी जो लड़का है उससे पूछती है कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ। पहले तो नहीं मानता, लेकिन ज़ाहिर है जब पुलिस तफ्तीश करती है ज़रा अपने तरीके से, तो वो जो कहानी सुनाता है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कहता है कि जी 28 दिसंबर को हमने प्लान किया था, हम इकट्ठे थे और हम लोग टिकटॉकर्स हैं, हम टिकटॉक बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और हमारा यही मामला था कि हम टिकटॉक बना रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फ्लाईओवर के ऊपर गए, और फ्लाईओवर के ऊपर हमारे पास वेपन था, पिस्टल था, ज़ाहिरी बात है जैसे आजकल टिकटॉकर लड़कों ने उठाए होते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, और वो असली पिस्तौल था, उसमें गोली भी थी। वो कहते हैं कि जी हम वहाँ पर टिकटॉक बना रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ यूँ कि ये जो लड़का था नबील, इससे ख़ुद से टिकटॉक बनाते हुए गोली चली, इसकी मौत वाक़ हो गई।
ये फ्लाईओवर से नीचे गिर गया गोली चलने के बाद, और उसके बाद हम खौफ का शिकार हो गए, डर गए, और उसके बाद हम वहाँ से फ़रार हो गए। हमें नहीं पता उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। पुलिस कहती है भाई मामला तो आपका, जो आपने कहानी सुनी ये अच्छी कहानी है, लेकिन इसको डब्बे में किसने बंद किया, फ्रिज वाले डब्बे में बाकायदा पैक किया गया इस लाश को, वो किसने किया। लड़का कहता है कि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। पुलिस कहता है ओके। पुलिस दूसरे लड़के अहमद से पूछती है, जो आपको बता चुका हूँ कि उम्र में थोड़ा छोटा है। उससे जब पुलिस प्रॉपर तफ्तीश करती है उससे पूछता है कि भाई बात बतानी है या फिर हम अपना कोई तरीक़ाकार अख्तियार करें। तो इसके ऊपर जो लड़का है अहमद वो थोड़ा बोल पड़ता है, और वो जो वाक़या सुनाता है बड़ा खौफनाक है, और ये वाक़या असल में सुनने वाला है। जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि किसी पे आपने ट्रस्ट नहीं करना। अहमद ये बताता है कि जी एहसन जो कि गिरफ़्तार है पुलिस के पास, जिसका पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है कि जी एहसन को थी पैसों की ज़रूरत, इसको 90,000 रुपये चाहिए थे। नबील क्योंकि उसके वालिद भी ओवरसीज़ हैं, उसके अकाउंट में भी पैसे थे, और उसकी शादी वादी भी होने वाली थी। वालिद उसको पैसे शैसे भेजता रहता था ख़र्चे के लिए, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। महीना रह गया था शादी में, तो आपको पता है शॉपिंग्स चल रही होती हैं, बुकिंग्स चल रही होती हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। तो कहते हैं कि नबील के पास पैसे थे, एहसन को पैसे ज़रूरत थे। इसने उसे कहा यार मुझे 90,000 रुपये चाहिए। अब नबील से गलती क्या हुई, जो मैं लड़कों के लिए और वालदैन के लिए कह रहा था। नबील ने उसे कहा नो प्रॉब्लम, खैर ले तू मुझसे, 90,000 का इतनी बड़ी बात नहीं है, जब तेरे पास हूँ तो मुझे वापस कर दी। अब नबील से यहाँ गलती ये हुई कि इसने एहसन को अपना ATM दे दिया और उसे कहा कि जाके पैसे निकलवा ले, जितने जो 90,000 तूने निकलवाने, और मुझे ये उसका कोड है ATM का, और जो है मुझे वापस ला दी। वो कहता है कि जी एहसन चला गया, और जब वो वहाँ गया और उसने वहाँ पे ज़रा बैंक बैलेंस चेक किया तो बैलेंस बहुत अच्छा खासा था उसके अकाउंट में। वो कहता है जी वापस आ गए। इसने लड़के ने एहसन ने 90,000 नहीं बल्कि 1 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट 2 ट्रांजैक्शंस में निकाल ली उसके अकाउंट से। जब ये वापस आया और ATM वापस करने लगा तो इसको जो है, जो नबील था, उसने इसे कहा कि यार तूने ज़्यादती की है, तूने तो मुझे 90,000 कहे थे, तूने मुझसे ज़्यादा पैसे निकालने हैं, तुझे पता है मेरी शादी वादी है और घर वालों ने मुझे ये पैसे इसलिए दिए हुए हैं कि मैं खर्च करूँ, मेरे पास जो एक्स्ट्रा थे मैंने तुझे कह दिया था ले ले, पर तूने पैसे ज़्यादा निकाले हैं, तो ये अच्छा नहीं किया तूने अपनी औकात से बढ़ के और ये गलत काम किया है और तूने मेरे साथ धोखा किया है। इनके आपस में थोड़ी चपकलिश तलखी गर्मी हुई इनकी आपस में। तो अहमद ये बताता है कि जी ये सारा मामला हो गया। तो उसके बाद वो कहता है कि जी जब हम थोड़ा साइड पे हुए तो कहता है कि जी एहसन ने हमें कहा कि जी क्यों ना इसके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं, इसके ATM का कोड भी हमें पता चल चुका है, और अगर हम इसे रास्ते से हटा दें तो इसके अकाउंट से सारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हम इसके अकाउंट खाली कर देंगे, क्यों ना इसको कत्ल कर दें। कहता है कि जी प्लान हमारा बन गया, वेपन शेपन हमारे पास था, हमने इसको जिस दिन अब ये वकूआ होता है वो कहता है हम इसको बुलाया, इसको साथ ले गए और इसको जो है एक अपार्टमेंट, एक फ़्लैट पे ले गए, वहाँ जाकर इन्होंने उसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद ये कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था लाश को ठिकाने लगाना। तो कहते हैं कि जी हमने लाश ठिकाने लगाने के लिए प्लान किया कि इसको क्यों ना फ्रिज के गत्ता, वहाँ पे काटन पड़ा हुआ था, काटन हमने लिया, उसको पैक किया, बंद किया लाश को, और बंद करने के बाद हम इसको गंदे नाले में फेंकने जा रहे थे। वो कहता है हमने गाड़ी रेंट की गाड़ी लेकर हमने उसकी डिग्गी में इसकी लाश डाली। डिग्गी में लाश डालने के बाद हम ले जा रहे थे, आगे रास्ते में पुलिस का नाका लगा हुआ था, ये जो पुलिस वाले चेकिंग के लिए, स्नैप चेकिंग के लिए खड़े होते हैं। तो कहता है कि जब हम वहाँ पहुँचे और हमने देखा कि नाका लगा हुआ है तो हमने रास्ता बदला, और हमें ये था कि यार इससे आगे कहीं गए, सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, हम खौफ का शिकार हो गए। छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे। वो कहते हैं कि जी हमने सोचा कि क्यों ना, मौका मिला हमें, फ्लाईओवर के ऊपर ज़्यादा रश नहीं था, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना जी इस लाश को जो है फ्लाईओवर के ऊपर से ही नीचे फेंक। वो कहते हैं कि जी हमने लाश जो है वो वहीं फ्लाईओवर के ऊपर से जो है वो फेंकी, और फेंकने के बाद हम वहाँ से फ़रार हो गए। किसी राहगीर ने वो लाश देख ली, उसने पुलिस को इतला दी, पुलिस को लाश रिकवर हुई, उसको पोस्टमार्टम हुआ, उसको हॉस्पिटल पहुंचा के सदखाने में रखवा दिया गया। माँ बेचारी बच्चे को ढूंढती हुई पहुंची वहाँ पे, और उसके बाद पुलिस ने जब ये सारी कड़ियाँ मिलाई, इन लड़कों को गिरफ़्तार किया, तो बीच में से ये वाक़या निकला। इस तरह का खौफनाक, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। दिसंबर के महीने का ये केस सॉर्ट आउट हो गया, मुलज़मान गिरफ़्तार हो गए। मुदस्सर इनमें से एक लड़का है जिसने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवाई हुई है। बाकी लड़के जो है उनकी तफ्तीश मुकम्मल है, पुलिस इस मामले को जो है सॉर्ट आउट कर चुकी है तकरीबन। लेकिन कितना खौफनाक वाक़या था, अब आपने ख़ुद सोचना है। एक तो लड़कों को कहूँगा कि खुदारा किसी पे एतमाद मत करें, इस तरह दोस्तों के साथ आप बैठते हैं और ये सारे मामला चल रहे होते हैं। वालदैन को कहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, आजकल वो मामला नहीं है जैसे पहले होते थे।
इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह मेरे बच्चों समेत आप सबके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।